हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्रामिंग विद प्रजापति सर चैनल पर। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने वन डायमेंशनल एरे के बारे में देखा। चलिए अब हम अगला प्रोग्राम बनाते हैं। और ये जो प्रोग्राम है वो है हमारा लीनियर सर्च के लिए। जैसे कि हम लोगों ने 10 एरे एलिमेंट्स ले लिए और एक नंबर और अलग से हमने इनपुट कराया, और कि जिसे हमें उस एरे एलिमेंट्स में सर्च करना है। ठीक है दोस्तों। तो हमें उस एरे एलिमेंट्स में क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को हमें क्या करना है, सर्च करना है। और यदि वो एरे एलिमेंट उसमें अवेलेबल है तो वो उसकी पोजीशन, उसकी इंडेक्स वैल्यू के सहित, उस एलिमेंट्स की इंडेक्स वैल्यू के सहित उसको प्ले डिस्प्ले कर दे। और अगर वो नहीं है तो उसमें लिख दे एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल इन एरे। ओके दोस्तों। तो चलिए, ये हमारा पिछला प्रोग्राम जैसे कि हमने बनाया था एरे का, ये ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। तो चलिए हम इसी में चेंजेस कर लेते हैं। ये सबसे पहले तो जैसे हमने क्या ले लिया था, एक नंबर, सॉरी 10 एरे एलिमेंट्स ले लिए थे। अब हमें इसको एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अलग से एक एलिमेंट लेंगे, सॉरी एक नंबर लेंगे जिसे हमें क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं जिसे हमें क्या करना है, सर्च करना है। तो नंबर एंटर कराने के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ लिख देंगे एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड, टू बी सर्च्ड इन एरे। ठीक है, यानी कि एरे एलिमेंट्स में हमारे पास जो भी नंबर हम यहाँ पर डालेंगे वो नंबर हमें सर्च करना है। ठीक है। अब इस नंबर को एंटर कराने के लिए जैसे हमने ले लिया, एन ले लिया है। और कैसे, एक्स डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमारे पास एलिमेंट हो गए जिसे हमें सर्च करना है। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं कौन सा प्रोग्राम, लीनियर सर्च का। ठीक है। वो लीनियर सर्च एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, लीनियर सर्च का मतलब होता है, लीनियर सर्च का मतलब होता है कि एक ऐसी सर्चिंग जिसमें हम लोग लीनियर यानी कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, जैसे कि पहले हम यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से, फिर फिफ्थ से, फिर सिक्स से, इस तरह से हम क्या करेंगे, बारी बाई बारी सभी एलिमेंट से सर्च करेंगे। और जो भी एलिमेंट सर्च एलिमेंट के यानी सर्च नंबर के इक्वल होगा, बस उसकी पोजीशन को हम डिस्प्ले कर देंगे कि ये नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का मतलब होता है एक एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करके, एक एक करके लीनियर सर्च परफॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हमने नंबर एंटर करा लिया, हमने 10 एलिमेंट्स पहले ही हमने अरे की डिक्लेयर कर चुके हैं, यानी कि इनपुट करा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार फिर से अरे के सभी एलिमेंट्स को एक एक करके ट्रवर्स करेंगे। ट्रवर्स मतलब उन सभी एलिमेंट्स पर हम लोग एक एक करके जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम चेक करेंगे यदि हमारा जो भी सर्च किया जाने वाला नंबर है वो हमारे एरे एलिमेंट्स के आई पोजीशंस, आई इंडेक्स वैल्यू के इक्वल है। अगर मान लीजिए वो इक्वल है, अगर इक्वल है तो हम उसको क्या कर देंगे, यहीं पर बस डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट उसको डिस्प्ले कर देंगे लूप से। अभी देखो, अभी हम कैसे पता पड़ेगा वो इक्वल है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले देते हैं, और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर कितना कर देंगे, जीरो कर देंगे। जैसे मान लो हम लोगों ने ले लिया जे इक्वल्स टू जीरो ले लिया। ठीक है, जे इक्वल्स टू जीरो, या सी इक्वल्स टू हमने जीरो ले लिया है। ठीक है, सी इक्वल्स टू जीरो काउंट वेरिएबल ले लिया हमने, सी इक्वल्स टू जीरो। तो हमने यहाँ पे किया सी प्लस प्लस, और यहाँ से फिर हमने क्या कर दिया, ब्रेक, यानी कि हम डायरेक्ट लूप से बाहर आ जाए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इफ को क्लोज कर दिया। ठीक है। अब यदि ये एलिमेंट हमें सर्च हुआ होगा, एलिमेंट यानी कि हमें मिलेगा, तो इसका मतलब वो क्या, कहाँ पर हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोग लूप से बाहर आकर उसको चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग लूप से बाहर आकर उसको चेक करेंगे। ये हम लोगों ने ये लूप क्लोज कर दिया है। अब लूप से बाहर आएंगे, चेक करेंगे हम एक की यदि
अब देखो एलिमेंट यदि हमारे पास मिला है तो हमने सी की वैल्यू को 1 से अपडेट कर दिया, सी हमारे पास 0 था। अगर एलिमेंट मिला है तो सी की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, और एलिमेंट नहीं मिला तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यानी कि हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने सी इक्वल्स टू 1 कर दिया, यानी कि हमारे पास सी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब एलिमेंट हमें मिल चुका है। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, तो हमें लिख देंगे यहाँ पे एन इज फाउंड इन array at I पोजीशन। ठीक है, तो ये हमने आई की वैल्यू क्यों डिस्प्ले की है, तो आई इंडेक्स वैल्यू है, जिस इंडेक्स वैल्यू पर हमें ये मिलेगा। एन मतलब कि हमारे पास नंबर होगा जिस एलिमेंट्स को हम सर्च करते गए थे। तो एन इज फाउंड इन एरे एट आई पोजीशन। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, इसका मतलब एल्स, और एल्स में हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर हम लिख देंगे एन इज नॉट फाउंड इन एरे। ठीक है, ये हमारा मैसेज होगा, एन इज नॉट फाउंड इन। ओके दोस्तों, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी एरर शो कर रहा है, यानी कि हमने सिस्टम में एम नहीं लगाया है टाइप करने से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रन हो चुका है। आपने पिछले प्रोग्राम की तरह यहाँ तक हमने, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 एरे एलिमेंट्स इंसर्ट कराएंगे हम इसके द्वारा। फिर ये हमने नंबर एंटर किया जिसमें हमें सर्च करना है, फिर हमने फिर से लूप चलाया एरे को ट्रेवर्स करने के लिए एक एक करके, चूंकि लीनियर सर्च है तो लीनियर सर्च में हम लोग एक एक करके ट्रेवर्सिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमने लिया पे इफ एन इक्वल्स टू ए का आई। ए का आई मतलब क्या है अपने पास, कि 0 से फिर 1 से, मतलब एक एक करके एलिमेंट्स को चेक करेगा कि वे इनके इक्वल है। अगर एन के इक्वल होगा तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर हम ब्रेक यानी कि डायरेक्ट लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हमने कहा अगर हम सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसका मतलब हमें एरे एलिमेंट मिल चुका है आई पोजीशन पर, तो हमने इस तरह से उसको डिस्प्ले कर दिया। और अगर सी की वैल्यू रिमेन 0 रहेगी, इसका मतलब क्या होगा कि नंबर हमें एरे में फाउंड नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए ये प्रोग्राम सही है गलत इसको चेक करते हैं। पहले हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, फिर इसकी कंपाइल करके इसकी एरर चेक करेंगे। ये देखिए इसमें एक भी एरर नहीं है, इसका मतलब प्रोग्राम हमारा सही है। रन करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फिर वॉइड मेन पर जाएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये फिर से हम लोगों से नंबर पूछ रहा है, तो आप 10 एलिमेंट्स फिर से आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, जैसे हमने लिखा 20, 30, जो भी एलिमेंट आपको चाहिए, जैसे 80, 45, 96, 75, 24। एक मिनट दोस्तों, ये कुछ मिस्टेक हो गया है इसमें, क्योंकि हमारे पास अ, हम इसमें क्या है कि इसमें कोई भी हम एलिमेंट्स, मतलब सॉरी, इसमें हम डेसिमल एलिमेंट नहीं, क्योंकि इंटीजर एरे है, इसलिए चूंकि गलती से मुझसे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डल गया था, इसलिए डेसिमल पॉइंट एरे नहीं लेगा, इसलिए ये एरर मैसेज आ रहा है। ठीक है, अब चलिए हम दोबारा इस प्रोग्राम को फिर से रन करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार फिर से ब्लूजे को ओपन करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, वाइड मेन पर जाएंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये देख सकते हो ये हमारा प्रोग्राम फिर से रन हो रहा है। फिर से एलिमेंट्स हम डाल देते हैं, इसमें जो भी एलिमेंट्स आपको चाहिए वो एलिमेंट्स आप इंसर्ट कर सकते हो। पिछले में वैल्यू इंसर्ट करते समय मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो मिस्टेक अब यहाँ पर शो नहीं होगी। ठीक है, हमने यहाँ ले लिया 7, 5, 10। अब ये देखिए हमारे पास 10 एलिमेंट्स हो चुके हैं, 50, 36, 74, 95, 25, 14, 7, 5, 10, 63। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, ये हमसे नंबर पूछ रहा है, एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड इन एरे। तो मान लीजिए मुझे चाहिए 14, मुझे क्या चाहिए 14। तो 14 हम पहले तो जैसे नंबर हमने ले लिया 14, तो 14 हम देख लेते हैं कहाँ पर है। 14 हमारा एरे में यहाँ पर है, यानी कि इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास 5 इंडेक्स वैल्यूज की, जैसे ही मैं एंटर करूंगा
तो ये दे देगा क्या, एन यानी कि 14 इज फाउंड इन एरे एट फिफ्थ पोजीशन। देखिए एंटर किया मैंने, देखिए आ गया ये, 14 इज फाउंड इन एरे एट फिफ्थ फाइव पोजीशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इसका मतलब हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये फाइव पोजीशन थोड़ा सा मिला हुआ आ रहा है, तो हम उसके कोड को पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, सही कर देते हैं। तो समय क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ हल्का सा गैप देना होगा, जैसे इसके बाद पोजीशन से पहले हमें यहाँ पर गैप देना होगा बस। तो ये बिल्कुल अब सही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पहले कंपाइल करेंगे, और अगर आप फिर से रन करना चाहते हो तो इसको राइट क्लिक कीजिए, वॉइड मेन, ओके। ठीक है, एक बार फिर से आपको नंबर डालना होंगे, जो भी आपको नंबर चाहिए वो नंबर आप डाल सकते हो उसमें। देखिए हमने ये इस बार नए एलिमेंट्स के डाले, 74, 13, 25, 40, 63, 12, 100, 58, 96, 7। ऐसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जो भी नंबर, मुझे कौन सा 25 सर्च करना है, तो 25 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2। तो यानी कि ये 2 पोजीशन पर दिखाते हैं, 25 इज फाउंड इन एरे एट 2 पोजीशन। और मान लीजिए हम इसको कोई ऐसा एलिमेंट्स लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है कि वो एरे एलिमेंट में है ही नहीं, कोई ऐसा नंबर लेते हैं, तो देखिए जरा, फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को हम। अब यहाँ पर हमें फिर से लेना है वैल्यू, जो भी वैल्यूज आप लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वैल्यूज ले ले लेंगे पूरी। ये देखिए हमारे पास 10 एलिमेंट्स हो गए। अब जैसे मैंने लिखा, मान के चलिए मुझे 120 चाहिए, तो आप देख सकते हो 120 इज नॉट अवेलेबल इन द एरे एलिमेंट्स। देख सकते हो आप इस लिस्ट में कहीं से कहीं तक अपने पास 120 नहीं है। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो क्या मैसेज आएगा, 120 इज नॉट अवेलेबल इन एरे, या नॉट फाउंड, इज नॉट फाउंड इन एरे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये एरे, अब ये रन कैसे करेगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। चलो सेम प्रोग्राम में सबसे पहले मैं ये वाले प्रोग्राम्स का आउटपुट आपको इसको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको आउटपुट समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये हमारा जो आउटपुट जो जनरेट हुआ है वो किस तरीके से जनरेट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम इसमें अभी देखते हैं कि एरे एलिमेंट्स के द्वारा हमने कैसे, हमने प्रोग्राम इस कोड के द्वारा इस एरे को हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को देख चेक किया है। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को चेक करने जा रहे हैं, आप देख सकते हो। देखिए सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर एंटर 10 एलिमेंट्स, तो ये 10 एलिमेंट्स आपने ले लिए, 74, 13, 25, 40, 63, 12, 100, 58, 96 एंड 7। ठीक है, तो ये 10 एलिमेंट्स आपके ए के आई से, यानी कि ए के 0 से लेकर 9 इंडेक्स तक इंक्लूड हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे हम चलो इसमें इंडेक्स भी डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इंडेक्स ले लिया, जैसे ये है, तो ये कहाँ पर कौन से इंडेक्स पर होगा, 74 हमारा 0, 13 का इंडेक्स क्या होगा, 1। इसी प्रकार 25, 2, फिर 43, 34, 63 4 इंडेक्स पर होगा, 12 हमारा फिफ्थ इंडेक्स पर होगा, 106 पर, 58 7 पर, और ये 96 जो हमारा है वो कौन से इंडेक्स पर होगा, हमारे पास 8 पर, और जो 7 है वो हमारा कौन से इंडेक्स पर होगा, 9। ठीक है, और फिर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लिखा एंटर द नंबर टू बी सर्च इन एरे, तो हम किसको सर्च कर रहे हैं, 25। ठीक है, 25 को हम सर्च कर रहे हैं, तो देखिएगा दोस्तों ये किस तरीके से सर्च करेगा। अब यहाँ पर हम ले चुके हैं एलिमेंट्स, अब यहाँ से रन करके देखेंगे आई इक्वल्स टू कितना हमारे पास 0 है। फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या आई मीन्स 0 लेस है 10 से, यस है, कंडीशन ट्रू। फिर हमने चेक किया क्या एन मीन्स कितना है हमारे पास, 25।
एन की वैल्यू कितनी है 25, क्योंकि हमने नंबर इसके थ्रू एंटर किया है। देखो ये हमारे पास जो नंबर एंटर करा है वो एन में जाकर स्टोर होता है, एन की वैल्यू 25 है। 25 इक्वल इक्वल है ए के आई, आई की वैल्यू कितनी है अपने पास अभी 0 है, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0। तो हम देखेंगे ए का आई मतलब एरे, ए जो इंडेक्स है एरे में, आई आई मतलब कि जीरो इंडेक्स। तो जीरो इंडेक्स का एलिमेंट कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जीरो इंडेक्स पर कितना 74, और एन की वैल्यू कितनी है 25। सो क्या 25 74 के इक्वल है? नहीं है, नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं होगी, नहीं होगी इसकी कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर जाएगा। और ये लूप की बाउंड्री है, यहाँ से वापस कहाँ जाएगा आई प्लस प्लस। अब आई हमारे पास 0, तो 0 से कितना हो गया दोस्तों 1। फिर यहाँ पर आए हम, चेक किया क्या 1 10 से लेस है, यस है, कंडीशन ट्रू। फिर चेक किया क्या एन, एन मीन्स 25, ए का आई, अब आई कितना हो चुका है 1, तो ए एरे का 1 इंडेक्स, तो एरे में 1 इंडेक्स कितने पर अपने पास 13 पर है, तो 13 पर सॉरी 1 इंडेक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 13 एरे में, तो यानी कि 13, तो अपने पास एन कितना है 25 और ए का आई कितना है 13। तो क्या 25 इक्वल है 13 के? नहीं है, नहीं है, तो फिर से कंडीशन फॉल्स इफ की, और यहाँ आएगा, यहाँ से वापस रिटर्न हो जाएगा आई प्लस प्लस पर। अब आई दोस्तों इस बार हमारे पास कितना होगा 2। फिर हम यहाँ पर आए, क्या आई आई मीन्स 2 लेस है 10 से, यस लेस है 10 से, कंडीशन ट्रू। आप यहाँ पर आए, आप चेक कर सकते हो क्या एन, एन कितना है हमारे पास, आप देख सकते हो दोस्तों एन अपने पास 25 है, और ए का आई, अब आई हमारे पास कितना हो चुका 2, तो अब देखेंगे एरे में 2 इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 25, और एन की वैल्यू भी कितनी है 25, तो 25 इक्वल्स टू 25, कंडीशन ट्रू। कहां पर आए हम, आ, आ, कितना सी प्लस प्लस। अभी आप देख सकते हो सी हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था, सी हमारे पास 0 था, तो सी प्लस प्लस मतलब कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होगा, ब्रेक का मतलब होगा कि अभी हमें कर्सर कहाँ पर फेंक दे, कर्सर हमें कहाँ पर भेज देगा, लूप से बाहर। ठीक है दोस्तों, तो अब कर्सर हमें कहाँ से भेज देगा, लूप से बाहर। तो जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे दोस्तों, तो जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हो जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे, तो ब्रेक के बाद हम लूप से बाहर आए, लूप से बाहर आए तो हमें क्या मिला सी इक्वल इक्वल 1। तो आप देख सकते हो सी की वैल्यू 0 से हमारे पास कितनी हो चुकी थी, यहाँ पर 1 हो चुकी थी। तो यहाँ पर आया क्या सी की वैल्यू 1 है, यस है, तो हमारे पास क्या मिला एन मीन्स कितना है अपने पास, एन मीन्स कितना था हमारे पास 25। सो 25 इज फाउंड इन एरे एट आई, आई मतलब कितना है हमारे पास, आई मतलब है हमारा कितना 2, आई की वैल्यू कितनी हो गई थी देखो ना, अब यहाँ पर हमारे पास 2 0 1 2, तो देखो 25 इक्वल हुए थे, तभी तो आई की वैल्यू कितनी थी 2। यानी कि हमारे पास मैसेज क्या आ जाएगा कि एरे मतलब 25 इज फाउंड इन एरे टू एट 2 पोजीशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये सर्चिंग सक्सेस हो गई। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से वर्क करेगा। और मान लीजिए अगर इसमें इस वाले प्रोग्राम को अगर हम कंसीडर करते हैं, इस वाले आउटपुट को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो सर्च किया जाने वाला एलिमेंट कितना मांगा है 120। तो पहले हम 0 से कंपेयर करेंगे कि एरे का 0 यानी 74 इक्वल है 120 के, नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर कहां पर जाएगा, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 क्या एरे का 1 इंडेक्स की वैल्यू 36 कितनी है 36 इक्वल है 120 के, नहीं है। इसी प्रकार एरे का सेकंड इंडेक्स की वैल्यू 98 120 के इक्वल नहीं है। फिर ऐसे ही 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, और 9 भी नहीं। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे एरे में 120 अवेलेबल है ही नहीं। और जब 120 अवेलेबल नहीं है, तो सी की वैल्यू आप देख सकते हो, चूंकि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होगी। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी यानी कि, तो सी की वैल्यू रिमेन हमारे पास कितनी रहेगी, यहाँ से 0 ही रहेगी। तो हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, क्या सी 1 है, नहीं, सी 1 नहीं है 0 है। तो फिर एल्स पर जाकर क्या बोलाएगा 20 एन, एन मीन्स अब यहाँ पर एन कितना लिया था हमने 120, तो 120 इज नॉट फाउंड इन एरे। आप देख सकते हो 120 नॉट इज नॉट फाउंड इन एरे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये बाइनरी सर्च वाला प्रोग्राम समझ, सॉरी लीनियर सर्च वाला प्रोग्राम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स तक मेरा ये प्रोग्राम पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों,
धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, गुड नाइट। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाइनरी सर्च के बारे में, बाइनरी सर्च। और सर्चिंग के बाद हम सीखेंगे सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग के बाद फिर हम डबल डायमेंशनल एरे पर आएंगे। दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 10th आईसीएससी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं एमपी बोर्ड में, जिन भी बच्चों ने कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट जिनके भी पास है, जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ विशेष प्रोग्राम्स हैं जिनमें से सर्चिंग और सॉर्टिंग में से 101% एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको 15 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज कम से कम एक बार इस वीडियो को देखिएगा। और समझ में अगर आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता तो भी अच्छी बात है। वो आप मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा। जो भी चीज नहीं आई समझ में, मैं फिर से नया वीडियो बनाकर फिर से अपलोड करूंगा, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे बाइनरी सर्च में। ठीक है, अभी अपने लीनियर सर्च थी, अब बाइनरी सर्च अगला प्रोग्राम, और फिर उसका सॉर्टिंग। ठीक है, ओके, धन्यवाद।